नमस्कार। आज ध्यान की चौथी कक्षा है और ध्यान की इस चौथी कक्षा में मैं स्वामी ओम प्रकाश आप सभी ध्यानियों का, आप सभी ध्यान प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि ध्यान बहुत ही सामान्य चीज़ है। ध्यान को अब तक बहुत बड़ी पहेली बनाकर रखा गया, जैसा कि वास्तव में है नहीं। ध्यान बहुत ही सामान्य सी बात है। ध्यान कुछ सेकंड का भी हो सकता है और ध्यान पूरे जीवन का भी। तो आइए आज आपसे इस वीडियो में ध्यान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं पर आपसे बात करते हैं। दोनों पक्षों को आपके सामने रखते हैं, फिर आप खुद ही यह तय करेंगे कि ध्यान बहुत मुश्किल चीज़ है या ध्यान बहुत सरल है। आसान या मुश्किल यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। ध्यान आसान है या ध्यान मुश्किल यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। यह आप ही तय करेंगे। मैं कौन होता हूँ तय करने वाला? मैं तो आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। जो सत्य है उस सत्य से पर्दा हटाने का काम करता हूँ। मैं तो सत्य का रहस्य का उद्घाटन करना चाहता हूँ। अभी तक रहस्य बना हुआ ध्यान बहुत बड़ी बात है। आइए कल, परसों और उससे पहले 3 जो मैंने नए ध्यान के सीरीज़ शुरू किए हैं, उस ध्यान के नए सीरीज़ में हमने 3 वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने का प्रयास किया कि प्रथमतः पहले हम अपने शरीर को जानते हैं तो शरीर का ध्यान करते हैं। शरीर में चल रही गतिविधियों का ध्यान करते हैं। शरीर में क्या हलन चलन हो रहा है, शरीर में क्या उठापटक हो रहा है, शरीर में क्या कुछ हो रहा है, हमारे अंग अवयव क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, पेट, पीठ, गला क्या कह रहे हैं, उसको हमने समझने का प्रयास किया। आज मैं आपको मन का ध्यान बतलाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वह बात आप तक यूं ही पहुंच जाए जैसे मैं कहना चाहता हूं। आज हम करेंगे मन का ध्यान। पहले मन के संबंध में कुछ जान लें, फिर मैं आपको बहुत छोटा सा मन का ध्यान का प्रयोग करवाऊँगा, जिसे आप बार बार अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और आप मन को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से समझने में समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। मन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अहम पहलू है, बहुत बड़ा पहलू है। क्यों? मन हमेशा कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट करता रहता है। मन में जो विचार हैं वो हमेशा चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। जैसे पीछे माँ गंगा बह रही है, ऐसा ही मन है, 24 घंटा बह रहा है। मन 24 घंटा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता। आप जब सपने में होते हैं तब जो कुछ चल रहा होता है, सपना जब आप देख रहे होते हैं, जब आप लेटे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, तभी आपका मन चल रहा होता है, यानी तभी आपका मन जगा होता है। तब भी आपका मन, माँ जो गंगा पीछे प्रवाहित हो रही हैं, उसी की तरह आपका मन भी प्रवाहित हो रहा होता है। मन यदि इतना काम करेगा तो मन तो थक जाएगा। मन यदि इतना काम करेगा तो वो थक जाएगा। माँ गंगा नहीं थकती, क्योंकि माँ गंगा शरीर के भीतर नहीं है। माँ गंगा शरीर के बाहर की स्थिति है। मन शरीर के भीतर की स्थिति है। मन शरीर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मन जो चलता है वो ऊर्जा शरीर उत्पन्न करती है। तो मन यदि लगातार चलता रहेगा तो शरीर की ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, शरीर की ऊर्जा को का भक्षण कर लेगा, वो खा जाएगा वो। यदि आपका मन लगातार चल रहा है तो आपकी शरीर की ऊर्जा लगातार छीन हो रही है। तो क्या करना चाहिए? तो मन का ध्यान यह कहता है, या कहीं मन के ध्यान का विज्ञान यह कहता है कि मन को देखना चाहिए। अब मन को कैसे देखेंगे? तो आइए छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रयोग है। आप जहाँ हैं आंख बंद कर लें। आप सोफ़ा पर बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप ज़मीन पर बैठे हैं, आप अपने बेड पर बैठे हुए हैं, आप जहाँ बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, आराम पूर्वक बैठ जाएं। आंख बंद कर लें। आंख इसीलिए बंद कर लें क्योंकि अभी आपको मन को समझना है। अभी आप कोई सिद्ध और बुद्ध पुरुष नहीं है। सिद्ध और बुद्ध पुरुष तो आंख खोलकर ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है ध्यान करने का। अभी आप नया नया ध्यान से जुड़ रहे हैं, अभी आप नया नया ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, तो आप आंख बंद कर लें
और आंख बंद करके आप जरा देखें कि मन में क्या चल रहा है, आपके ब्रेन में क्या क्या विचार चल रहा है। आपको रुकना नहीं है, आपको बस देखना है। आपको अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति जागना है बस। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आप आंख बंद कर लें, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा जो भी लगाना हो लगा लें, नहीं लगाएं तो भी चलेगा। शुरू में मैं आपको बस इतना बतलाने का प्रयास करूँगा कि मन को देखने का प्रयास करें। ज़्यादा अच्छा है आप ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा लें या ध्यान मुद्रा लगा लें, ज़्यादा अच्छा है। और आंख बंद करके कोमलता से मुंह बंद कर लें। श्वास, मैंने पूर्व वीडियो में बताया था, श्वास जैसे चल रही है श्वास को देखें। और इस वीडियो में मैं आपको कहता हूँ श्वास के साथ साथ या श्वास के अलग अलग आप मन में चल रहे विचारों को देखें। मन में क्या क्या चल रहा है, देखिए मन में क्या विचार आया, फिर देखिए। आप देखते रहिए, आप बस देखने वाले हैं, आप बस दृष्टा हैं। मन में चल रहे विचारों को आप देखते रहिए, उसे फॉलो नहीं करना है, उसके पीछे पीछे नहीं जाना है, आपको बस देखना है। आपको बस और बस देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। आप बस मेला देखने वाले हैं, नदी पीछे बह रही है, आप सिर्फ दृष्टा हैं। आप क्या कर सकते हैं? नदी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप रोकना चाहेंगे भी तो नहीं रोक सकते। आप मन के विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। अक्सर लोग कहते हैं मन के विचारों को रोक लो। रोकने का आवश्यकता क्या है? आप देखना सीख जाओ, आप मन के प्रति जागना सीख जाओ, आप जागरण सीख जाओ। जागते ही आपका मन विसर्जित होने लगता है। समझना इस रहस्य को, इस गहनतम विज्ञान को समझना। आप जिस चीज़ के प्रति जाग जाते हो उससे मुक्त होने लगते हो। मैंने पूर्व के 3 वीडियो में ध्यान भाग 1, ध्यान भाग 2 और ध्यान भाग 3 में आपको मैंने बतलाया आप शरीर के प्रति जागिए। शरीर के प्रति यदि आप जागने लगते हैं तो शरीर से आप मुक्त होने लगते हैं। अभी आप शरीर में ही उलझे हुए हैं, आप शरीर के द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यों में ही उलझे हुए हैं, क्योंकि शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसको आप जानते नहीं हैं। साधु जन, सिद्ध और बुद्ध जन, संत जन, ज्ञानी जन उसको जानते हैं, उनको पता है मन में क्या विचार चल रहा है। मैं आपको अगली वीडियो में यह भी बतलाऊंगा कि मन में जो विचार चल रहे हैं उसके साथ कैसे तादात्म्य स्थापित करना है, उसके साथ कैसे रिलेशन स्थापित करना है, कैसे संबंध बनाने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। आपसे कहता हूँ आप बस देखते चलें। नदी बह रही है और आप देख रहे हैं। मैं कैमरे के माध्यम से नदी को देख रहा हूँ और आप नंगी आंखों से नदी को देख रहे हैं। उसी प्रकार से आप बंद आंखों से अपने मन में चल रहे विचारों को देखते चलें, देखते रहें। हो सकता है तो आप गिन लें, लेकिन उलझे नहीं। डोंट अटैच विथ योर थॉट, यू आर जस्ट अ वॉचर। प्लीज वॉच योर थॉट which is coming and which is running into your mind. बस देखते चलें। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना समय है आपके पास आप देखते चले, देखते चले, देखते चले। आपको पता चलेगा आपका मन किन किन विचारों को व्यक्त करता जाता है। आपका मन बतलाने का कार्य करता है। आपका मन एक टीवी की भांति आपको दिखलाने का कार्य करता है। बाद में आपको निर्णय करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो आपको सिर्फ देखना है। पहले देखना आ जाए फिर निर्णय करना भी आ जाएगा, है या नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कहें, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसलिए इतने सामान्य भाषा का प्रयोग करता हूँ, सामान्य टेक्निक का प्रयोग करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएं। आप बहुत आसानी से समझ जाएं कि ध्यान क्या है, मन का ध्यान क्या है। तो मैं आपसे कहता हूँ मन को बस देखते चले, देखते चले, देखते चले। आप बार बार यह प्रयोग दोहराएं अपने जीवन में, अपने समय में। जितना आपके पास समय है, जितनी उपलब्धता है समय की, उस समय में आप बार बार इस प्रयोग को दोहराएं। आप आंख बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें, मुंह बंद कर लें और मन में चल रहे विचारों को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। जो विचार अच्छे आते हैं और जो विचार बुरे आते हैं, बस देखते रहें आप। ऐसा नहीं कि अच्छे
बेचारे तो आप मुस्कुराना शुरू कर दें, और बूढ़े आए तो मन मुंह एकदम टाइट कर दे, गुस्से में आ जाए। नहीं, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस और बस देखना है, और देखते देखते एक दिन मन विसर्जित हो जाएगा, मन चला जाएगा। देखते देखते आप मन से मुक्त हो जाएंगे, और जैसे ही आप मन से मुक्त हो जाएंगे आप चित्त में चले जाएंगे, और चित्त में सभी प्रश्नों के समाधान हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आपका मन अभी तक साफ नहीं है, आपके मन में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा। आपकी डेवलपमेंट की जो स्पीड है, आपके विकास की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी, वो तीव्रतम हो जाएगी, और आप तुरंत किसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। जिस दिन आप अपने मन को देखने में समर्थ हो गए, सक्षम हो गए, उस दिन आपके विचार एकदम फोर्सफुल हो जाएंगे। उस दिन अपने मन से आप नेगेटिव एनर्जी को हटाने में सक्षम हो जाएंगे। वो मैं अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा। इस वीडियो में समय की मर्यादा है, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, इस वीडियो में आप बार बार इस प्रयोग को करें। और मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, मैं बार बार आपसे निवेदन करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक यह वीडियो पूरी दुनिया में ना पहुँच जाए। अधिक से अधिक लोगों को ध्यान में लाना है, अधिक से अधिक लोगों को प्रेम सिखलाना है, अधिक से अधिक लोगों को ध्यान सिखलाना है, अधिक से अधिक लोगों के जीवन में प्रेम घोलना है, शांति घोलना है। उनके जीवन में ज्ञान की उपलब्धि चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करवानी है। तो इसके लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते रहें, और हमसे इसी तरह जुड़े रहें। ध्यान के सीरीज़ में मैं आपको दोनों पक्षों पर, ध्यान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर बात करता चलूँगा, और आपको प्रयोग करवाता चलूँगा, और ध्यान के ऊंचे ऊंचे प्रतिमान आपसे स्थापित करवाता चलूँगा। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम।